जनूबी पंजाब में मुफ्त आटे की तकसीम जारी। अहल अफराद को बगैर किसी परेशानी पॉइंट्स पर आटा दस्तयाब। रश न होने के सबब कुर्सियां खाली, आटा वाफिर मिकदार में मगर लेने वाला कोई नहीं। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और दीगर इंतजामी अफसरान भी मुतहरिक। मुख्तलिफ आटा पॉइंट्स के दौरे, मजीद बेहतरी के लिए हिदायत, सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम, पुलिस रेस्क्यू एहलकार तैनात। मिसाली इंतजाम पर शहरियों का खराज तहसीन। जनूबी पंजाब में मुफ्त आटे की तकसीम जारी। अहल अफराद को बगैर किसी परेशानी पॉइंट्स पर आटा दस्तयाब। रश न होने के सबब कुर्सियां खाली, आटा वाफिर मिकदार में मगर लेने वाला कोई नहीं। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और दीगर इंतजामी अफसरान भी मुतहरिक। मुख्तलिफ आटा पॉइंट्स के दौरे, मजीद तफसीलात जानते हैं हसन मलिक से। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विजन के तहत पूरे पंजाब भर में मुफ्त आटे की तकसीम का सिलसिला कार जारी है। हम इस वक्त मौजूद हैं स्पोर्ट्स ग्राउंड में। मेरे कैमरामैन आमिर शाह अगर आपको मेरे पीछे दिखा सकें तो यहाँ पर आटे की ट्रॉलियाँ मौजूद हैं और लोग यहाँ पर मुफ्त आटा लेने में मसरूफ़ अमल हैं और लोग काफ़ी ज़्यादा खुशी का इजहार कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो उन्होंने मुफ्त आटा भी लिया हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? आपको मुफ्त आटा मिल गया है, वज़ीर आला की तरफ से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी हाँ, आपकी बड़ी मेहरबानी सा जटा मिल गया, आपको मुफ्त मिल गए। अल्लाह आपको बहु देवे, बड़ी मेहरबानी सा जी आपके। वज़ीर आला दे ना क्या पैगाम देना चाहो? वज़ीर आला ने इतना बेहतरीन जो काम कीते तो रमजान शरीफ अगे पैसे नाल आटा गिनना पौंदा, आई हुण मुफ्त गिनना पौंदा, क्या हो तो मुफ्त मिल गया, अल्लाह उन्हें बहु दे सा जी। जी बिल्कुल, जैसा कि लोगों का कहना था। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी आप बताइएगा कि आप भी यहाँ पर आटा लेने आए हुए हैं, यहाँ पर आपको भी मुफ्त आटा मिला है, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो गरीबों में मुफ्त आटा दे रहे हैं, और हम बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं मोहसिन नकवी साहब का कि उन्होंने हमें आवाम के लिए ये मुफ्त आटे का सहूलत मुयस्सर की। जी बिल्कुल, जैसा कि लोगों का यहाँ पर यही कहना था कि मुफ्त आटा लेने आए हुए हैं और वज़ीर आला पंजाब का ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने गरीबों के लिए एक इस तरह का बेहतरीन इनिशिएटिव लिया। और इस बाबरकत महीने में आम आवाम के लिए जहाँ एक तरफ आटा लेना इतना महंगा हो चुका है, वहाँ पर वज़ीर आला की जानिब से मुफ्त आटा फराहम करना आवाम की जानिब से काफ़ी खुशाइन करार दिया जा रहा है। जी खुशाइन करार दिया गया है। बहुत शुक्रिया हसन मलिक आपका हमें अपडेट करने के लिए। लिया में भी मुफ्त आटे की फरहमी का सिलसिला जारी। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के अहदेदारान का मुफ्त आटा पॉइंट्स का दौरा। सदर फ्लोर मिल्स शेख जहूर, नायब सदर शेख इमरान ने आटे की तरसील के अमल का जायजा लिया। मज़ीद बात करते हैं जाहिर सफरात से। जी जाहिर बताइएगा। जी बिल्कुल जी, मुफ्त आटे की फराहमी का अमल जो है लिया के अंदर जारी है। इस वजह से बात की जाए तो लिया के अंदर 8-8.5 लाख से ज़्यादा जो आटे के बैग फराहम किए जा चुके हैं। फ्लोर मिल एसोसिएशन के अहदेदारान ने आज जो है मुख्तलिफ पॉइंट्स का दौरा किया और दौरे के दौरान जो आटे की फराहमी का अमल है उसका जायजा लिया। सदर मौजूद है शेख जहूर से, उनसे बात करें। शेख साहब, कैसा रहा लिया के अंदर आटे की तकसीम का अमल? फ्लोर मिल एसोसिएशन के हवाले से कैसा देखते हैं? अमल तो बेहतरीन रहा है। फ्लोर मिल एसोसिएशन का भी, इंतजामिया का भी हमारे साथ ताउन रहा है। और अभी इस टाइम वाफिर मकदार में ट्रैक्टर ट्रालियाँ खड़ी हैं, मस्दे भी खड़े हैं, लोग भी आए हुए हैं। आटे की तकसीम अच्छे तरीके से चल रही है, अच्छे अंदाज में चल रही है। हमारी एक रिक्वेस्ट है इंतजामिया से कि वो पॉइंट जो फतेहपुर में है, चौकाज़म में है, कोट सुल्तान में, वो बेचारे 50 किलोमीटर सफ़र करके लिया में आए आटा लेने के लिए या करोड़ जाए। ये 2 पॉइंट खोले हुए हैं। चुबारा वैसे ही बंद है, वहाँ आबादी नहीं है। जहाँ आबादी है कोट सुल्तान में है, फतेहपुर में है और लिया में आबादी है। वो पॉइंट खोले जाएं, कोट सुल्तान, चौकाज़म और ये फतेहपुर, इसको खोल दिया जाए। हमारे पास इस टाइम भी आटा जो तैयार मिलों के करीब थैला तैयार मिलों में पड़ा है, खराब होने का अंदेशा है इसका। हमने तो ग्रांट कर दिया, हमें तो ऑर्डर कर दिया था भी आपने इतने हजार थैला मिल ने जितनी जितनी गंदम दिया उतना उतना आटा आप तैयार करके, हमने तैयार करके रखा हुआ है। खराब होने का अंदेशा है। मेहरबानी करके इसको अच्छे तरीके से ये पॉइंट चलाएं। और ये पॉइंट फतेहपुर, चौकाज़म, कोट सुल्तान, ये हमारी पॉइंट चलाए जाएं। शेख इमरान साहब, आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, लिया में इस वक्त तक कोई इशू नहीं आया। आटा भी वाफर है, लेने वाले भी बहुत है। 8.5 लाख के करीब आटा चला गया है। तो मेरा ख्याल में ये इंतजामिया की जो है ना, बहुत अच्छी काविश है, उन्होंने अच्छे इंतजाम किए।
जी बिल्कुल, इंतज़ामिया की हिकमत अमली को भी यहाँ पर सराहा जा रहा है। इस वजह से फ्लोर मिल एसोसिएशन के हुक्मरान का यही कहना है कि जो आटा तैयार पड़ा है तो इसको तकसीम के हवाले से मज़ीद जो पॉइंट्स हैं वो ओपन किए जाएँ, ताकि शहरियों को मुश्किलात के साथ-साथ जो एसोसिएशन को मुश्किलात का सामना है वो भी हल हो सके। बहुत शुक्रिया ज़ाहिर सरफराज आपका हमें अपडेट करने के लिए। दुनियापुर में गंदम की जखीरा अंदोजी अरूज पर पहुंच गई। महकमा खुराक की दुनियापुर हेड करियावाला पर कार्रवाई। जिला बंदी के खिलाफ वर्जी पर 2 ट्रक तहवील में ले लिए। फूड इंस्पेक्टर का कहना है कि दूसरे जिले में जाने वाली गंदम की मालियत तकरीबन 57 लाख रुपए से जायद है। गंदम की जिला बंदी है जिस पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। जनूबी पंजाब में गंदम की जखीरा अंदोजी अरूज पर महकमा खुराक की दुनियापुर हेड करियावाला पर कार्रवाई। जिला बंदी के खिलाफ वर्जी पर 2 ट्रक तहवील में ले लिए। गंदम की मालियत तकरीबन 57 लाख रुपए से जायद है। फूड इंस्पेक्टर गंदम की जिला बंदी है जिस पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। जनूबी पंजाब में गंदम की जखीरा अंदोजी अरूज पर महकमा खुराक की दुनियापुर हेड करियावाला पर कार्रवाई। जिला बंदी के खिलाफ वर्जी पर 2 ट्रक तहवील में ले लिए। गंदम की मालियत तकरीबन 57 लाख रुपए से जायद है। फूड इंस्पेक्टर गंदम की जिला बंदी है जिस पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। फूड इंस्पेक्टर का ऐसा कहना है। जनूबी पंजाब में गंदम की जखीरा अंदोजी अरूज पर पहुंच गई। महकमा खुराक की दुनियापुर हेड करियावाला पर कार्रवाई। जिला बंदी के खिलाफ वर्जी पे 2 ट्रक तहवील में ले ली। गंदम की मालियत तकरीबन 57 लाख रुपए से जायद है। बढ़ती हुई महंगाई का ना थमने वाला सिलसिला जारी। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर हुकूमत के बाद मुख्तलिफ कंपनीज के वार जारी। अवामी सवारी भी मिडिल क्लास के दस्तरस से बाहर। मुल्तान के ऑटो मार्केट में सबसे कम मालियत की गाड़ी पर 2 लाख रुपए बढ़ा दिए गए। शहरियों को मुश्किलात का सामना। इस हवाले से मजीद जानते हैं वसीम शहजाद से। जी बिल्कुल, महंगाई के बाइस मुतवस्सित तबके की बात करें तो जहां उनको मुश्किलात का सामना है, वहीं पर छोटी से छोटी गाड़ी जो है उसकी कीमत के अंदर भी जो है वो इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से जो अवामी सवारी है वो भी अब शहरियों की दस्तरस में जो है वो नहीं रही। इस पर बात करने के लिए सदर मोटर कार डीलर एसोसिएशन जो है हमारे साथ मौजूद है। चौधरी तारिक करीम साहब, क्या कहेंगे कि कारोबार पर जो है वो कितना असर पड़ रहा है, क्योंकि ये अब मुतवस्सित तबके के लिए या मिडिल क्लास बंदे के लिए यही गाड़ी बचती थी, अब इसका रेट भी जो है वो बढ़ गया है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि सब कंपनियों ने रेट बढ़ाए हैं, 2-2, 3-3 दफ़ा बढ़ाए हैं। चले वो बड़ी गाड़ियां तो एलीट क्लास के लिए थी ना, ये छोटी गाड़ियां, आम गाड़ियां जो है छोटे लोगों के लिए, जिन्होंने ज़रूरत है गाड़ी की, जिन्होंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करनी है या बच्चों को स्कूल कॉलेज ले जाने के लिए, ये गाड़ी भी अब उनकी दस्तरस से बाहर होती जा रही है। इतनी ज़्यादा अमाउंट हो गई है कि लोग इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और भी हमारे साथ यहाँ पर शोरूम मालिकान मौजूद है। मुझे ये बताइएगा कारोबार पर कितना जो है वो असर पड़ा? देखें जी, तकरीबन पिछले 1 साल से इन्होंने 5-6 दफ़ा जो है ना ये लोकल मैन्युफैक्चर ने गाड़ियों की कीमतें बढ़ाई हैं, और आम आदमी जो आम सस्ती सवारी के लिए कोशिश करते था वो तो जो है ना कि हाथ से निकल गई। हमें ये समझ नहीं आ रही कि इस मुल्क में गाड़ियों की कीमतों का क्या मैकेनिज़्म जो है, जो पैदावार की जो सनत और इसकी जो वजारत है उन्होंने क्या तय किया हुआ है, मसाबकती जो कमीशन है उसके क्या फ़राइज़ हैं, क्यों कीमतें इतनी बढ़ाई जाती हैं। डॉलर अगर 1 या 2 रुपए बढ़ता है तो ये 2-2, 3-3 लाख रुपए जो है ना ये कीमतें बढ़ा रहे हैं। और हमारी मुक़तदरा हलकों से जो है ना जी अपील है कि आप इन लोकल मैन्युफैक्चरर्स को जो है ना देखें और कीमतों का तयन करें, और आवाम की जो है ना पहुँच तक जो है ना कीमतें लें, उनसे बात पुरस की जाए ये कीमतें आए रोज़ क्यों बढ़ा रहे हैं। जी, कीमतें जो है वो आए रोज़ जो है वो बढ़ाई जा रही हैं और इसके साथ साथ कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। मुझे ये बताएं कि ग्राहकों की क्या पोजीशन जो है वो आप देख रहे हैं, पहले किस हद तक की जो है वो सेल जा रही थी, और अब तो जाहिर बात है लेबर भी है, ये बाकी काम करने वाले, उनका खर्चा भी जेब से देना पड़ रहा है। 2 रुपये डॉलर बढ़ता है, ये 2-3 लाख रुपए बढ़ा देते हैं। इंपोर्ट बंद की हुई थी, अब कोई साहब का रेगुलेटरी ड्यूटी पे लेके आए हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन इस टाइम जो कस्टमर के हालात हैं, मुल्क की हालात की वजह से, रमज़ान हमारा ना सीज़न होता था पूरा, रमज़ान में अब ईद पे अपने घर जाने के लिए भी गाड़ी की सवारी नहीं होती थी, और अब गाहक ही नहीं होता। यहाँ पर शोरूम मालिकान मौजूद है, उनके हवाले से ये कहने कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो अपनी मनमर्जी के तहत जो है वो रेट्स बढ़ा रही हैं। डॉलर की जब रेट कम होता है तो फिर कीमतें कम नहीं होती, जबकि बढ़ता है तो 2-2, 3-3 लाख रुपए जो है वो गाड़ियों पर बढ़ा दिया जाता है, जिसकी वजह से शोरूम बहुत शुक्रिया वसीम शहजाद आपका हमें अपडेट करने के लिए।
ट्रेन का पहिया वक्त की पाबंदी से आ रही। रहीम यार खान में अप एंड डाउन ट्रैक्स की ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार। मुसाफिर इंतजार की सूली पर लटकने पर मजबूर। मजीद जानते हैं आमिर भट्टी से। बिल्कुल रहीम यार खान में माह रमज़ानुल मुबारक में अप एंड डाउन ट्रैक्स की तमाम ट्रेनें रेलवे स्टेशन पे जो है शदीद ताखिर का शिकार है, जिसके बाद मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रहीम यार खान के रेलवे स्टेशन पे अगर ट्रेनों के मुतासरा शेड्यूल के हवाले से बात करें तो अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस जो कराची से सियालकोट जाती है 2 घंटे की ताखिर से पहुंची है। तेज़गाम जो कराची से रावलपिंडी जाती है 2 घंटे बाद पहुंची है। पाकिस्तान एक्सप्रेस जो कराची से रावलपिंडी जाती है ये 1.5 घंटे लेट पहुंची है। और इसके साथ साथ जो रहमान बाबा एक्सप्रेस है इसका पहिया भी सुस्त रवि का शिकार है और ये कराची से पेशावर जाने वाली 1.5 घंटे बाद पहुंची है। जबकि खैबर मेल जो कराची से पेशावर जाती है ये भी 1 घंटे बाद पहुंची है। अप एंड डाउन ट्रैक्स की तमाम ट्रेनें जो हैं वो ताखीर से पहुंच रही हैं, जिसके बाद मुसाफिर जो हैं परेशान हैं। उनका यही मुतालबा वफाकी वज़ीर रेलवे से कि ट्रेनों के निज़ाम में बेहतरी लाई जाए ताकि ट्रेनें बर वक्त पहुंचेंगी, तभी जो मुसाफिर हैं उनके मवासलाती मसाइल। आमिर भट्टी आपका हमें अपडेट करने के लिए। ट्रेन का पहिया वक्त की पाबंदी से आ रही। रहीम यार खान अप एंड डाउन ट्रैक्स की ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार। रहीम यार खान मुसाफिर इंतजार की सूली पर लटकने पर मजबूर। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस और तेज़गाम एक्सप्रेस 2 घंटे लेट। पाकिस्तान एक्सप्रेस 1.5 घंटे और खैबर मील 1 घंटा लेट पहुंची। मुसाफिरों का रेलवे हुकाम से ट्रेनों की आमदोरफ्त बेहतर करने का मुतालबा। भक्कर हल्का पीपी कन्वे तहरीक लब्बई के उम्मीदवार पर कातिलाना हमले का मामला। थाना बहल में 14 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्जिमान ने बहराम खान ढांडला के घर पर फायरिंग की जिससे वो बाल बच गए थे। मुखालिफिन मुझे इलेक्शन से दस्तबरदार करने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। उम्मीदवार सूबाई असम्बली का इल्जाम। भक्कर हल्का पीपी कन्वे तहरीक लब्बई के उम्मीदवार पर कातिलाना हमले का मामला। थाना बहल में 14 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्जिमान ने बहराम खान ढांडला के घर पर फायरिंग की जिससे वो बाल बच गए थे। भक्कर में नसीम हैदर खान शाहानी प्रिंसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज रिटायर्ड हो गए। चौधरी नईमुल हक बतौर प्रिंसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज भक्कर तैनात। मजीद तफसीलात जानते हैं असलम बलोच से। हाँ जी बिल्कुल, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बखर के प्रोफेसर नसीम हैदर खान शाहानी की रिटायरमेंट के बाद प्रोफेसर नईमुल हक ने चारे संभाल कर काम शुरू कर दिए हैं। उनसे जानते हैं, ये सबसे बड़ा कॉलेज है सरगोदा डिवीज़न का जिसमें 9000 के करीब तलबात ज़ेर तलीम है। तो इतना बड़ा कॉलेज है सर, आपने चार्ज भी संभाल लिया है, क्या कहेंगे किस तरह जो है वो अपनी खिदमत सर अंजाम देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम हैदर खान शाहानी साहब 24 मार्च को कॉलेज से रिटायर हुए और मुझे जाते हुए प्रिंसिपल का चार्ज दे गए। ये जो हमारा अदारा है ये सरगोदा डिवीज़न का सबसे बड़ा अदारा है। हमारे पास 8 डिसिप्लिन्स में BS चल रहे हैं, 4 डिसिप्लिन्स में MA चल रहे हैं। इसके अलावा ADP है, ADS है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के तलबा और तालबात है। इस साल हमारे अदारे के अगर साबका रिज़ल्ट देखे जाएँ तो इस्लामियात में हमारे 2 तालबात ने पूरी सरगोदा यूनिवर्सिटी को ना सिर्फ टॉप किया बल्कि पिछले कई सालों का रिकॉर्ड कायम किया। 1000 में से 800 नंबर लिए और 1000 में से 796 नंबर लिए। तो ये यहाँ के जो टीचर्स हैं इनकी यानी कारकर्दगी का और इनकी तलीमी काबिलियत का एक मुंह बोलता सबूत है। इसके अलावा हमारे जितने भी प्रोफेसर्स हैं सब इंतहाई मेहनती, दयानतदार और काम करने वाले हैं। सफाई सुथराई के हवाले से हमारा कॉलेज जो है ना वो बेहतरीन है। यहाँ पे यानी किसी किस्म का कोई हमें मसला नहीं है। इस हवाले से लॉ एंड आर्डर के हवाले से हमारे कॉलेज में कभी कोई जुलूस नहीं हुआ। बच्चों के अंदर हम आहंगी पाई जाती है। मजहबी हवाले से किसी भी हवाले से हमारे तलबा किसी यानी इंतशार का शिकार नहीं कभी भी हुए और बेहतरीन किस्म का माहौल है। हम इसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए, अच्छे से अच्छा बनाने के लिए हम प्रोफेसर साहबान की ड्यूटियाँ लगाई हैं, इनकी कमेटियाँ बनाई हैं कि वो यानी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर अलहदा कर दिया कि वो तलबा पे नज़र रखें। ख़ास तौर पे जो बच्चे हमारे इकट्ठे पढ़ते हैं ताकि उनके माहौल को हम ज़्यादा यानी फ्री ना होने दिया जाए। उनकी ड्यूटियाँ लगाई हैं। सफाई के हवाले से हमने कमेटियाँ बनाई हैं और इंशाल्लाह तलीम के हवाले से भी जो है ना बेहतर से बेहतर इंतजाम। कॉलेज को मजीद बेहतर से बेहतर बनाया जाएगा क्योंकि पहले भी कॉलेज की बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया असलम लोच आपका हमें अपडेट करने के लिए। बात करते हैं महंगाई में आवाम को रिलीफ देने के लिए इंतजामिया मुतहरिक। खानेवाल में इतवार के रोज भी मुफ्त आटे की फराहमी जारी। इस हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद नदीम मुगल से।
حکومت پنجاب کی ہدایت پر ضلع انتظامیہ خانیوال کی جانب سے اتوار کے روز بھی مفت آٹے کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے۔ شبیر اسٹیڈیم میں ہم موجود ہیں، مزید ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت اقبال نیاز صاحب، ان سے جانیں گے اس حوالے سے کہ اس وقت تک کتنا آٹا جو ہے مفت فراہم کیا جا سکا ہے اور انتظامات کیا ہیں۔ صاحب بتائیے گا کہ اب تک ہم کتنا آٹا جو ہے مفت فراہم کر چکے ہیں اور انتظامات کے حوالے سے بتائیے۔ جی بالکل، اس وقت تک تقریباً 1,40,000 جو 10 کلو کا تھیلا ہے وہ شبیر اسٹیڈیم سے پورے ضلع کے جو مختلف یہاں پہ آئے ہیں مستحقین ان میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اور جہاں تک انتظامات کی بات ہے، ہمارے میل اور فیمیل سائٹ پر علیحدہ علیحدہ کاؤنٹرز ہیں جہاں پہ اسکینر کے لیے ہم نے مختلف ڈپارٹمنٹ سے لوگ موجود ہیں جو اسکیننگ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جو آٹا فراہمی کے لیے مختلف ہم نے ٹرک پوائنٹس بنائے ہیں جہاں پہ بالکل اسی اسٹیڈیم کے اندر ہی وہاں پہ لوگوں کو دیے جا رہے ہیں۔ لوگوں کے لیے بیٹھنے کا علیحدہ انتظام کیا گیا ہے، اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ اتنا زیادہ رش نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری مختلف محکمہ جات کی ٹیم ڈپٹی کمشنر جناب وسیم حامد صاحب کی سربراہی میں حکومت پنجاب کی جو یہ کوشش ہے اس میں مکمل طور پہ اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دن جو 25 رمضان تک اس پیکیج کو چلنا ہے اس وقت تک انشاءاللہ جو اس سسٹم کے تحت ایپ میں موجود ہیں ان کو آٹے کی جو فراہمی ہے، جو فری فراہمی ہے، اس کو ممکن بنایا جا سکے گا۔ یہ آٹے کی فراہمی ممکن بنائی سے ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز ہمارے سے موجود ہیں، صرف دے گا کہ آپ کا سٹاف جو ہے وہ کتنے بڑے پیمانے پر یہاں ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے۔ السلام علیکم، ہمارے 50 سٹاف ہیں جو سی ٹی ایز اور لیکچرز ہیں اور ہیڈ کلرک ہیں، وہ یہاں پہ ڈیوٹی دے رہا ہے سر انجام، اور بالکل پراپر طریقے سے میں مینیج کر رہا ہوں، ان کو سپروائز کر رہا ہوں۔ الحمدللہ آٹے کی ترسیل بالکل ٹھیک ٹھاک ہو رہی ہے، اور یہ 25 رمضان تک ہم یہ سارا پائے تکمیل تک حکومت پنجاب کی ہدایت کے مطابق آٹے کی تکمیل کر لیں گے سر، اور ضرورت مندوں کو یہ آٹا پہنچ جائے گا۔ جی بالکل، ضرورت مندوں کا آٹا پہنچ جائے گا، کیا کہیں گے سر کہ ضرورت مندوں تک آٹا پہنچ جائے گا۔ بہت شکریہ ندیم غلاب کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے ریلیف کا جھونکا، لودھرا میں قائم ماڈل بازار صارفین کے لیے نعمت۔ عام مارکیٹ کی نسبت اشیاء ضروریہ کم ریٹ میں دستیاب، چکن، گھی، چینی کی قیمت عام مارکیٹ سے 30% کم ہے۔ مزید جانتے ہیں مشتاق بھٹا سے۔ ماہ سیام میں ماڈل بازار انتظامیہ کی جانب سے شہریوں کو سستی اشیاء فراہم کرنے کے لیے سہولت سٹال سجا دیے گئے ہیں، جن پر چکن، چینی، چاول سمیت جو دیگر اشیاء خورد و نوش ہیں وہ باہر کی قیمتوں سے کئی فیصد کم ہیں۔ یہاں پر آنے والے جو خریدار ہیں وہ حکومت کی ماڈل بازار انتظامیہ کی اس کاوش کو سراہ رہے ہیں، انہی سے میں جانوں گا۔ آپ بتائیے گا جی، یہاں سے خریداری کر رہے ہیں جی، کیسا ہے جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ماڈل بازار مینجمنٹ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے ہمارے ماڈل بازار سہولت بازار کا انتظام کیا، اور باہر سے یہاں چیزیں بہت سستی ہیں۔ جیسے چکن لگا لیں، چکن باہر 540 روپے ہے اور یہاں پر 494 روپے تقریباً مل رہا ہے، تو تقریباً 49 روپے کا فرق ہے۔ ایسے ہی دوسری اشیاء بھی خرید و فروخت جب کریں گے آپ تو اس میں اور باہر کے ریٹوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ تو آج ماہ رمضان کا مہینہ ہے، میں ماڈل بازار مینجمنٹ کا بے حد مشکور ہوں۔ یہاں آپ جو چیز بھی خرید و فروخت کریں گے انشاءاللہ وہ باہر کے ریٹوں سے کم ہے۔ ایک اور صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہے، آپ کہیے گا جی یہاں پہ قیمتیں کم ہیں، کیا شہریوں کو پیغام ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں کی جو الحمدللہ ایک تو انتظامیہ بہت با اخلاق ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمیں جو یہاں سے جو ہے نا سہولت مل رہی ہے، سہولت بازار کی نسبت پہ جو ہے نا ہمیں یہاں الحمدللہ ہر چیز میں 10 سے 15 روپے فرق ہے۔ ایک تو مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں جو چکن کا جو ایشو بن رہا ہے کہ جی ملک میں بہت مہنگائی ہے، تو 500 تقریباً 30 وہاں باہر ہے، اور یہاں جو ہے نا 496 روپے کا ہمیں جو ہے نا ریٹ مل رہا ہے۔ تو ہم بہت اچھا یہ انتظام سمجھتے ہیں کہ یہاں ماڈل بازار والوں نے سستا بازار لگا کے نا ہمارے لیے ایک آسانی پیدا کر دی ہے کہ یہ مہنگائی کے دور میں اگر 10 سے 15 روپے بھی ہمارے لیے ریلیف مل جائے تو اس سے اور اچھا کیا ملتا ہے۔ جی بالکل، صارفین جن کا کہنا ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ۔ بہت شکریہ مشتاق بھٹا آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ملتان میں گندم کی فصل تیار، کاشتکار بھی ہو جائیں ہوشیار، فصل کرنے کے باعث درانتی سے کٹائی کی جائے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں علی ریاض سے۔ جنوبی پنجاب کی طرح شہر اولیاء ملتان میں بھی اپریل میں خاص طور پر بارش برسنے کا سلسلہ جاری ہے، تاہم گندم کی فصل جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اور کٹائی کا بھی باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ تاہم موجودہ موسمی صورتحال کے پیش نظر اگر بات کی جائے تو گندم کے کاشتکار جو ہے کن کن حفاظتی اقدامات کا خاص طور پر اختیار کے تفصیلات جانتے ہیں۔ ماہرین زراعت مجھے سے پوچھتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے موجودہ موسمی صورتحال میں گندم کے کاشتکار کٹائی کے دوران یا کٹائی سے قبل کن کن حفاظتی اقدامات کا خیال رکھیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو بارشوں کا جو ہے وہ سپیل
یہ ابھی جاری ہے، تو میں اس صورتحال میں کاشتکاروں کو جو ہے وہ گندم کی جو برداشت ہے کٹائی، اس میں جو ہے وہ کچھ احتیاطیں جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پہ کاشتکاروں کو چاہیے کہ جو گندم کی فصل گری ہوئی ہے اس میں جو ہے وہ کمبائن ہارویسٹر بالکل استعمال نہ کریں، اس کی جو کٹائی ہے وہ درانتی سے کریں تاکہ ہم جو زیادہ سے زیادہ نقصان سے جو ہے بچ سکیں۔ دوسرا یہ کہ کٹائی کے بعد کوشش کریں کہ جو سٹے کا رخ ہے وہ اوپر کی طرف رکھیں اور جو ڈھیریاں ہیں وہ قدرے چھوٹی رکھیں۔ اس کے علاوہ اگر خدا نخواستہ بارش ہوتی ہے تو کٹائی کا عمل روک دیں۔ جی، بارش کی صورت میں ہرگز کٹائی نہ کی جائے، جبکہ ماہرین جب سے کہا جا رہا ہے کہ بارش کے دوران کٹائی کا عمل روک دیں۔ بہت شکریہ علی ریاض آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ملتان سے 11 سالہ گمشدہ بچی حفاظتی تحویل میں، چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا لواحقین کی تلاش جاری۔ بچی اپنا نام الشبا، والد کا مشتاق اور والدہ کا نام عالیہ بتاتی ہے۔ بچی اپنا گھر کبھی کھوسا کالونی، جامپور اور کبھی ملتان بتا رہی ہے۔ ملتان سے 11 سالہ گمشدہ بچی حفاظتی تحویل میں، چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو لواحقین کی تلاش جاری۔ بچی اپنا نام الشبا، والد کا مشتاق اور والدہ کا نام عالیہ بتاتی ہے۔